हेलो दोस्तों, मैं अरविंद और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए इतिहास के पन्नों में से एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एक ऐसा पल जिसे हम राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं या राष्ट्रवादी भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन कहा जाता है। जैसा कि देश में चल रहा है, जगह जगह आंदोलन, हर साल एक नए नए आंदोलन देखने को हमें मिलते हैं। तो मुझे लगा कि आपको नेशनल मूवमेंट्स के बारे में बताना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताना चाहिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इस चीज़ को जाने कि आंदोलन होते क्या हैं, किस प्रकार होते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। अगर हम इसकी बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत होती है 1857। 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की। लेकिन हम अगर इससे आगे की बात करें तो जैसा कि आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह का मतलब क्या है दोस्तों? विद्रोह का मतलब होता है जब हम किसी सरकार के नियम कानून से संतुष्ट नहीं होते तो हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसको विद्रोह कहा जाता है। इसके साथ साथ क्रांति, आपने सुना होगा कि क्रांति क्या होता है। तो क्रांति एक सकारात्मक पक्ष होता है, किसी भी फेस का एक सकारात्मक पक्ष होता है जिसमें हम परिवर्तन चाहते हैं। जैसे हरित क्रांति, भारत के अंदर एक हरित क्रांति हुई जिसने भारत के फार्मिंग सेक्टर्स के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ला दिए, जिसका रिजल्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि आंदोलन, तो आंदोलन काफ़ी फेसेस में होता है, काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पे आंदोलन देखे जाते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो हम बात करते हैं सन 1857 में विद्रोह होता है, इसको भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। और उसके बाद का जो समय आता है सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी जाती है A.O. ह्यूम द्वारा, जो एक ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे। उसके बाद एक फेस ऐसा आता है 1915 का। 1915 से लेकर 1947 तक का जो दौर था उसको हम गांधी या गांधीयन ईरा कहते हैं या गांधी फेस कहते हैं। तो हम बात करते हैं गांधीयन फेस की, यानी सन 1915 से हम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा उससे पीछे जाते हैं एक साल के सन 1914 में शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध प्रथम, यानी पहला विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में ये युद्ध हुआ था, यानी एलिड अलाइज और एक्सिस अलाइज के बीच में। तो उसके बाद की अगर हम बात करते हैं सन 1915 में जो गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी, वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे अपनी वकालत पूरी करके, और एक केस के सिलसिले में गए थे जो वो जीत कर आए थे। और जब अफ्रीका के अंदर अगर बात करते हैं तो उन्होंने देखा कि रंग भेद नीति बहुत ज़्यादा है, यानी रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, गोरे कालों में काफ़ी भेद किया जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे एक सत्याग्रह चलाया जो काफ़ी सफलतापूर्वक रहा। पहली बार उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया जो काफ़ी सफलतापूर्वक रहा। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि सन 1915 में जब वो भारत में उन्होंने एंट्री करी और उन्होंने भारतीय राजनीति के अंदर कदम रखने की कोशिश करी, तो उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जो बाद में
गांधी जी के गुरु कहलाए, जो आपके माने जाते हैं राजनीतिक गुरु गांधी जी के। तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे उन्होंने 1 साल तक पूरा भ्रमण किया भारत का, और सन 1917 में वो चंपारण पहुंचे। उनको खबर लगी कि इंडिगो फार्मर्स, जो किसान हैं, वो इंडिगो यानी नील की खेती करने से उन्होंने मना कर दिया। तो इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ आंदोलन होने लगे जिसमें भाग लिया गांधी जी ने, और उनका एक अनोखा तरीका माना जाता था सत्याग्रह, जो सफल रहा। चंपारण आंदोलन गांधी जी का प्रथम आंदोलन माना जाता है इसको। चंपारण के बाद जो था वो खेड़ा पहुंचे। खेड़ा गुजरात में है, वहाँ पे भी ये सफल रहा एक प्रकार का आंदोलन 1918 में। और फिर 1918 में ही वो अहमदाबाद पहुंचे, और अहमदाबाद में भी एक आंदोलन किया, और जो काफ़ी सफल रहा। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने जो प्रथम 3 आंदोलन किए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, 1917, 1918 और 1918 में, वो तीनों आंदोलन काफ़ी सफल रहे। लेकिन 1919 में भारतीय राजनीति के अंदर एक ऐसा कानून बना जिसे काला कानून कहा जाता है, जिसका नाम है रोलट एक्ट। रोलट एक्ट क्या था? उस समय भारतीय राजनीति के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन पूरे देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा था, कांग्रेस के साये में, जो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक दल था। तो इसी दौरान अंग्रेजों को लगा कि इस प्रकार अगर राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता गया तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए रोलर्स एक्ट जो कानून पास किया गया, इसमें कहा गया था कि जो भी आंदोलनकारी हैं उनको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी केस एफआईआर दर्ज करे उनको जेल में डाला जा सकता है। और ऐसा ही हुआ। इस काले कानून के खिलाफ देश के जगह जगह यानी अलग अलग स्थान पर आंदोलन होने लगे। डिसाइड हुआ, निर्णय हुआ। और अगर पंजाब की बात करते हैं, अमृतसर, तो ये एक ऐसा स्थान था, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर आपने सुना होगा। तो अमृतसर के 2 स्थानीय नेता थे, सत्यपाल और किचलू। तो दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद 13 अप्रैल 1919 यानी अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन होता है। इस दिन जनरल डायर ने वहाँ पे, जो अमृतसर के अंदर एक काफ़ी फेमस जगह है जलियांवाला, तो लोग बैसाखी मनाने वहाँ पे जमा हुए, और जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट तक फायरिंग होती रही और लोग मरते रहे। हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग मरे। कहा जाता है कि 1000 लगभग लोग मारे गए और 1500 लोग घायल हो गए। लेकिन ब्रिटिश आंकड़ों के हिसाब से 700 से 800 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए। तो उसके बाद अगर बात करते हैं पूरे भारत के अंदर इस कानून के खिलाफ और इस घटना के खिलाफ, जो अमृतसर के अंदर जलियांवाला में हुआ था, इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह के आधार पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। एक तरफ ये हो रहा था, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मुस्लिम समुदाय में खिलाफत आंदोलन। महाराष्ट्र के अंदर 2 भाई थे, अली ब्रदर्स, जिनको कहा जाता है शौकत अली और मोहम्मद अली। ये खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, और गांधी जी असहयोग आंदोलन।